नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम कुछ आज के अखबारात से। हैदराबाद से शाये होने वाले तमाम अखबारात ने अलग अलग मौज़ू को आज अपनी शाही सुर्खी बनाया है। हम आज सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा एतमाद पर। रोज़नामा एतमाद ने शॉपिंग मॉल्स, मजहबी इबादात के खुलने को अपनी बड़ी खबर बनाई है। रोज़नामा एतमाद ने अपने अखबार की शुरुआत दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज की अदायगी की एक तस्वीर से की है, जिसमें नमाज की अदायगी के दौरान समाजी फासले का पास व लिहाज रखा गया है। एतमाद की बड़ी खबर में इबादात, शॉपिंग और डाइनिंग का नया दौर शुरू, समाजी दूरी और दूसरी शराइत पर अमल, अनलॉक के पहले दिन ग्राहकों की कम तादाद। वहीं रोज़नामा एतमाद ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल में कोविड-19 की अलामात की खबर को भी पहले सफ़े पर जगह दी है। अरविंद केजरीवाल में कोविड-19 की अलामात, चीफ मिनिस्टर क्वारंटाइन, आज टेस्ट होगा। रोज़नामा एतमाद ने बंगाल और मिज़ोरम में लॉकडाउन बढ़ाने की खबर को भी पहले सफ़े पर जगह दी है। एतमाद ने 10 रियासतों की 15 बल्दियात में घर घर टेस्टिंग की हिदायत की खबर को भी पहले सफ़े पर ही जगह दी है। अब देखते हैं रोज़नामा सियासत। रोज़नामा सियासत ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बयान को अपने अखबार की शाही सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। वज़ीर आज़म को अब समझ में आई मनरेगा की अहमियत, सोनिया गांधी। इसी तरह रोज़नामा सियासत ने लखनऊ के एक मस्जिद की तस्वीर को भी शाये की है, जिसमें मुसल्लियान समाजी फासले का ख्याल करते हुए नमाज अदा कर रहे हैं। रोज़नामा सियासत ने हेडफोन के साथ महिला लड़की के चीता के हमले में हलाक होने की खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। वहीं मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी के बयान को भी पहले सफ़े पर जगह दी है, जो घरेलू तशद्दुद से जुड़ा है। लॉकडाउन से घरेलू तशद्दुद में इजाफा नहीं हुआ। रोज़नामा सियासत ने इबादतगाहें खुल जाने की खबर को बड़ी अहमियत के साथ शाये किया है, जिसकी सुर्खी इबादतगाहें खुल गईं, कोरोना वायरस के फैलाव में बदस्तूर इजाफा, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए, लॉकडाउन से मरहलावार छुटकारा और कोरोना मरीजों की तादाद में कोई मुताबिकत नहीं, अमवात तकरीबन 7500। रोज़नामा सियासत ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ एक खबर शाये की है, जिसकी सुर्खी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का 10 जून को आगाज़। अब नज़र डालते हैं हैदराबाद से शाये होने वाले एक और अखबार रोज़नामा मुंसिफ पर। रोज़नामा मुंसिफ ने इबादतगाहें, शॉपिंग मॉल्स और होटलों के खुलने की खबर को अपनी शाही सुर्खी बनाया है। इस खबर को रोज़नामा मुंसिफ ने तस्वीर के साथ शाये किया है, जिसकी सुर्खी इबादतगाहें, शॉपिंग मॉल्स और होटलें खुल गईं, अनलॉक 1 के पहले दिन ग्राहक निदारत, मजहबी मकामात पर सैनिटाइजेशन का माकूल इंतज़ाम। वहीं रोज़नामा मुंसिफ ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में इजाफे की खबर को भी काफ़ी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दिया है, जिसकी सुर्खी 24 घंटों में 9,983 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा, मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 2,56,000 हो गई। रोज़नामा मुंसिफ ने अपने दरीचे में सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ की खबर को शाये किया है, जिसकी सुर्खी सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ का फ़ैसला। वहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल में कोरोना की अलामतों से मुताल्लिक़ खबर को भी रोज़नामा मुंसिफ ने अपने दरीचे में शाये किया है, जिसकी सुर्खी अरविंद केजरीवाल को बुखार, आज कोरोना टेस्ट कराएंगे। राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के बेनकाब होने की खबर को भी रोज़नामा मुंसिफ ने काफ़ी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसकी सुर्खी राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क बेनकाब। रोज़नामा मुंसिफ ने अयोध्या में चाशुंबे से राम मंदिर की तामीर की खबर को भी अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर चाशुंबे से शुरू हो जाएगी। नाजरीन, आज के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में इतना ही। मुझे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वन नेशन उर्दू न्यूज़।